हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं हिमांशु। गाइस, जैसा कि आप सब लोग को पता है कि 12th क्लास के जो एग्ज़ाम है वो अब कैंसिल हो चुके हैं और उसका जो रिज़ल्ट है या जो आपके जो मार्क्स आएंगे वो आपके अर्लियर एग्ज़ाम या आपके जो क्लास टेस्ट थे या जो आपकी पास्ट परफॉर्मेंस थी उसी के ऊपर आपके एग्ज़ाम आपको जो मार्क्स दिए जाएंगे। अगर फिर भी आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है या आपको लगता है कि आपको जो मार्क्स दिए गए हैं वो इनफ नहीं है, आपको इससे ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए थे या जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो इससे ज़्यादा थी, तो आप उसके बाद भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन भी है कि इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर मार्क्स देन यू कैन ऑप्ट योर एग्ज़ाम आफ्टर सम टाइम। तो अगर आप अपने मार्क्स से खुश नहीं तो बाद में भी आप अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बेसिकली गाइज, जब आपके 12th क्लास के एग्ज़ाम हो जाते हैं, जैसा कि अब आप मान के चलिए कि आपके 12th क्लास के एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो सभी बच्चों के बीच में एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, सभी बच्चों के माइंड में एक कन्फ्यूज़न आती है कि अब क्या, 12th क्लास के बाद अब करें क्या। काफ़ी सारे रिलेटिव्स होते हैं, वो कुछ चीज़ें बताते हैं कि यार ये कर लो, कुछ लोग बताते हैं कि यार ये कर लो, कुछ लोग बताते हैं कोई और कोर्स चॉइस कर लो, तो फ्रेंड्स कुछ और बताते हैं, आपके माइंड में कुछ और चल रहा होता है, तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न जो है हमारे माइंड में क्रिएट हो जाता है, काफ़ी चीज़ें हौच-पौच हो जाती हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से डील करना पड़ता है इस टाइम पे बच्चों को और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को। तो इन्हीं सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए आज की ये वीडियो है। आज की वीडियो में मैं आपके सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करूँगा और आपको बताऊँगा कि अगर आप 12th क्लास पास आउट कर चुके हैं और आपने कॉमर्स स्ट्रीम ली हुई थी तो अब आपको कौन सा स्ट्रीम चुनना चाहिए, कौन से कोर्स को करना चाहिए जिसमें आपको ज़्यादा स्कोप है और कौन सा कोर्स करने के लिए कौन से कोर्स में आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं और किस कोर्स में क्या स्कोप है और किस कोर्स में क्या अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। ये सारी ही चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। मे भी हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाए, बट प्लीज़ पूरी वीडियो को देखिएगा। आपके करियर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, आपके कोर्सेज़ को सिलेक्ट करने के लिए बहुत हेल्प करने वाली है वीडियो कि आपको कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप करें और पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि पता चल सके कि आपको कौन सा कोर्स चूज़ करना है और कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं आपके 12th क्लास के बाद आपके पास करने के लिए और उन कोर्सेज में से कौन सा ऑप्शन में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और कौन से कोर्स को आपको करना चाहिए। तो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रॉपरली डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो गाइज आइए देखते हैं, आइए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए और साथ में आ रहे बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए करते हैं गाइज आज वीडियो स्टार्ट। तो गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12th क्लास के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, 12th क्लास के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं। अब आपको सोचना पड़ेगा कि आपको कौन कौन से कोर्स करने चाहिए। तो गाइज आपने 12th क्लास में अलग अलग स्ट्रीम ली होगी, किसी ने साइंस लेके स्टडी की होगी, किसी ने आर्ट्स और किसी ने कॉमर्स। तो ये जो वीडियो है गाइज बेसिकली ये सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए ज़्यादातर डेडिकेटेड वीडियो है। कॉमर्स अगर आपके पास थी तो उसके बाद आप अगर आपने 12th में कॉमर्स ली थी तो कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं 12th के बाद और उन कोर्सेज में क्या क्या स्कोप है, ये सब कुछ मैं इसके बाद डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप कॉमर्स में नहीं भी हैं तो गाइस आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो शेयर करिएगा और उनके साथ, और या फिर आपने अगर 12th पास आउट भी कर लिया तो आपके जो जूनियर्स हैं उनको ये वीडियो शेयर करिएगा, उनको ये वीडियो रिकमेंड करिएगा ताकि वो अपने इस वीडियो की मदद से उनको कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके उनके कोर्सेज़ के सिलेक्शन में। तो गाइज अगर मैं बात करूँ 12th क्लास के बाद कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं, तो देखिएगा इस 12th क्लास के बाद सबसे मस्ट होता है आपको ग्रेजुएशन करना। कहीं पे भी अगर आप जाते हैं किसी भी जॉब के लिए या किसी भी रिलेटिव से आप पूछेंगे तो सर सबसे पहले उनकी जुबान पे या सबसे पहले उनके टिप्स पे यही आता है कि यार 12th क्लास के बाद क्या करना चाहिए, तो सब यही कहते हैं सर ग्रेजुएशन कर लो। लेकिन सर ग्रेजुएशन की अगर मैं बात करूँ तो कोई ये नहीं बता पाएगा आपको ढंग से कि ग्रेजुएशन में कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं गाइस जो आपको करने चाहिए। तो 12th क्लास के बाद ग्रेजुएशन तो करना मस्ट है, बट ग्रेजुएशन में कौन से कोर्स को और किस स्ट्रीम से या फिर किस कोर्स से ग्रेजुएशन करना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ गाइस तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है व्हाट आर द ऑप्शंस, यानी कि क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास 12th क्लास के बाद। सबसे पहले मैं बात करूँगा इस ग्रेजुएट कोर्स की, जिसको हम अंडर ग्रेजुएट कोर्स या यूजी कोर्स भी कहते हैं, और ये जितने ही कोर्सेज हैं ग्रेजुएट कोर्स इनको डिग्री कोर्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहले ग्रेजुएट कोर्स को मैंने दो फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पहला आपका जनरल कोर्स और दूसरा जो है आपका स्किल बेस्ड कोर्स है। तो पहले मैं जनरल कोर्स की बात करता हूँ। तो जनरल कोर्स में जो सबसे पहले नॉर्मली आपने बहुत लोगों से सुना होगा और आमतौर पे सभी 12th के बाद इसी कोर्स के लिए रिकमेंड करते हैं, तो सबसे पहला कोर्स आपका बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स
पास। और दूसरा है गाइस बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स। तो गाइस आप बीकॉम पास कर सकते हैं या फिर बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंट्स के बारे में नॉलेज है, थोड़ी बहुत अकाउंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप बैचलर ऑफ कॉमर्स कर सकते हैं पास से। और अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं, आपको देखिए सर बीकॉम एक होता है बीकॉम पास और एक होता है बीकॉम ऑनर्स, तो दोनों में फ़र्क क्या है सर? तो बीकॉम पास जो है गाइस उसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सा आसान होता है। जो एक एवरेज स्टूडेंट है वो बीकॉम पास ले सकते हैं। लेकिन जो अगर मैं बीकॉम ऑनर्स की बात करूँ तो उसमें एक आपको एक स्पेशल कोर्स, एक सब्जेक्ट चूज करना होता है जिसमें आप अपने आप को जिसमें आप अपना करियर देख रहे हैं, या जिसमें आपको लगता है कि हाँ मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, इस सब्जेक्ट में मेरी पकड़ बहुत अच्छी है, मैं इस सब्जेक्ट में मेरी जो होल्डिंग है वो बहुत टाइट है, बहुत स्ट्रांग है। तो आपको एक सब्जेक्ट को चूज करना होता है बीकॉम ऑनर्स में। तो बीकॉम पास और बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो बीकॉम पास में सभी सब्जेक्ट जो होते हैं नॉर्मली 5-6 सब्जेक्ट होते हैं और वही आपको तीनों के तीनों साल पढ़ने होते हैं। जबकि बीकॉम ऑनर्स में आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होता है और उसी सब्जेक्ट के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। और बाकी जो बीकॉम क्लास के सब्जेक्ट है वही बीकॉम ऑनर्स के सब्जेक्ट है, बट एक सब्जेक्ट आपको ज़्यादा चूज करना पड़ता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँगा इस बीकॉम पास, तो कोई भी बीकॉम पास के लिए आपको ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। बीकॉम ऑनर्स के लिए आपको थोड़े से हायर परसेंटेज की ज़रूरत पड़ती है। और बीकॉम ऑनर्स की अगर मैं बात करूँ तो वही बच्चा इसके लिए एलिजिबल होता है जिसके पास मैथ्स होती है। इसके बारे में इस वीडियो में आगे बताऊँगा। इसके बाद मैं बीसीए की बात करूँ, इसके बाद जो जनरल कोर्स में आपका तीसरा ऑप्शन है इस बीसीए का। बीसीए में मतलब क्या है, इस बीसीए आप कर सकते हैं। बीसीए अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, IT में इंटरेस्ट है या फिर कोडिंग्स वगैरह के बारे में इंटरेस्ट है तो आप बीसीए कर सकते हैं। इसके अलावा बीबीए, इसके अलावा अगर मैं चौथे कोर्स की बात करूं तो आप बीबीए कर सकते हैं। गाइस अगर आपको बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड बिजनेस स्टडीज के बारे में थोड़ी सी इंटरेस्ट है, बिजनेस स्टडीज को पढ़ना अच्छा लगता है, आपका थ्योरिकल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया, तो आप बीबीए कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ गाइस जो बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाना चाहते हैं, काफ़ी लोगों को होता है ना, पेरेंट्स कहते हैं यार 12th क्लास के बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। तो सर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना बहुत बढ़िया है। आपके आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब बहुत बढ़िया स्कोप है गवर्नमेंट जॉब का। लेकिन सर गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आपको गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ आपको जो है जनरल कोर्स भी करने होते हैं। तो इसके लिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर बीकॉम वगैरह से ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए बीए ह्यूमैनिटीज़ होगा, यानी कि आप बैचलर ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँगा इस 5th कोर्स की तो बीए ऑनर्स किया जा सकता है। आप बीए ऑनर्स भी कर सकते हैं अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट को चूज करना चाहते हैं जिसमें आपकी पकड़ मजबूत है या जिसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप बीए ऑनर्स कर सकते हैं। बीए ऑनर्स में आप बीए इको ऑनर्स कर सकते हैं, हिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर सकते हैं, इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है बीए ऑनर्स में। आपको इसमें एक सब्जेक्ट जो है आपका जो फेवरेबल सब्जेक्ट है, जो काफ़ी फेवरेट सब्जेक्ट है, उसको आपको चूज करना होगा। इसके अलावा बात करोगे अगर आप फाइनेंस मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। फाइनेंस मार्केट आपने सुना, आप काफ़ी सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ये स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट में शेयर्स कैसे खरीदते हैं, शेयर्स को कैसे बेचते हैं, क्या कोई ऐसा कोर्स है जिससे हमें स्टॉक मार्केट के बारे में पूरी जानकारी मिल सकती है। तो दिस इज द BFM इज फॉर यू गाइज। बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट जो कोर्स है ये आपके लिए ही है अगर आप इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, इन चीज़ों को लेकर थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। तो इसके अलावा गाइस BBI बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं या इंश्योरेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं तो ये भी कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं गाइस, BStat जिसको हम बोलते हैं। अगर आप आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना अच्छा लगता है, आपको एनालाइज करना चाहिए, डाटा को एनालाइज करना अच्छा लगता है, चीज़ों को डाटा को एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करना अच्छा लगता है, चीज़ों को एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए आप इंटरेस्टेड है तो आप ये कोर्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट जनरल कोर्स की बात करूँगा गाइस तो BBS कर सकते हैं। देखिए गाइस BBA और BBS दोनों में ही आपको बिजनेस से रिलेटेड स्टडी करवाई जाती है। BBA भी कर सकते हैं आप, BBS भी कर सकते हैं। BBA का जो स्कोप है वो थोड़ा सा वाइडर हो जाता है गाइस, क्योंकि BBA में आपको जो है पूरी बिजनेस स्टडी है, कैसे बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, कैसे उसको मैनेज करना है, क्या उसके लीगल फॉर्मेलिटीज होता है, सब कुछ बताया जाता है। BBS में आपको बेसिकली क्या है, बिजनेस को कैसे रन करना होता है उसके बारे में स्टडी करवाई जाती है। तो आप BBA BBS दोनों कर सकते हैं, बट अगर आप BBS के लिए जा रहे हैं तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप BBA के लिए जाइए। अब मैं बात करता हूँ स्किल बेस्ड कोर्सेज की। तो स्किल बेस्ड कोर्सेज में अगर मैं बात करूँ तो आप BJMC कर सकते हैं, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर आप बोलने में थोड़े से एक्सपर्ट हैं, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी सी बढ़िया है तो गाइज को मैं बात करूँ, आप डिबेट में थोड़े से बढ़िया हैं, आपको बोलना, लोगों की बातों का जवाब अच्छे से दे सकते हो, आप ये कोर्स आपके लिए ही है।
इसके बाद मैं करूँगा आप BFA कर सकते हैं, जिसमें आप फाइन आर्ट्स के बारे में सीख सकते हैं। फाइन आर्ट्स से अगर आप फाइन आर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा BA विजुअल कम्युनिकेशंस आप कर सकते हैं, जैसे कि आपको एनिमेशंस वगैरह से चीज़ें कर सकते हैं, तो आप ये चीज़ें भी कर सकते हैं। इसके बाद B डिज़ाइनिंग, जो फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह आप करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन तो करनी पड़ेगी। ग्रेजुएशन के लिए आप बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसके बाद BTT, बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। अगर आप दुनिया घूमना चाहते हैं या फिर आपको दुनिया के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या दुनिया के बारे में आप थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए ये कोर्स बना हुआ है। तो गाइस ये सारे ग्रेजुएट कोर्स हैं, जो जितने भी ग्रेजुएट कोर्स होते हैं वो 3 साल के लिए होते हैं। इनको डिग्री कोर्सेज भी बोला जाता है। तो 3 साल कोर्स करने के बाद आपको एक डिग्री दे दी जाती है और आप कह जाते हैं हाँ यार अब मैंने ग्रेजुएशन कर ली है। इसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, ग्रेजुएशन कोर्स की बात हो गई। अब इसके बाद मैं बात करूँ, कुछ लोग चाहते हैं यार ग्रेजुएशन कोर्स तो ठीक है लेकिन इसके बाद और क्या। ग्रेजुएशन कोर्स में कंपटीशन बहुत ज़्यादा, तो अब और कमाने के लिए क्या कर रहे हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स होते हैं, फैमिली वाले होते हैं, वो कहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर लो। तो अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूँ तो गाइस गवर्नमेंट सेक्टर में आप कौन कौन से जॉब के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो UPSC के लिए सबसे पहले मैं बात करूँ, UPSC के लिए तैयारी कर सकते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँगा आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा कि क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद मैं बात करूँ गवर्नमेंट सेक्टर में आप SSC के बारे में, SSC की कोचिंग ले सकते हैं, SSC की तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप IBPS की तैयारी कर सकते हैं, या फिर SBI एंड RBI की तैयारी कर सकते हैं। और लास्ट आपका एक RRB होता है, उसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा गाइस। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, जब भी आप 11th क्लास में आते हो ना तो सबसे पहले माइंड में यही आता है, 11th क्लास में आपने जैसे ही कॉमर्स लिया, अरे यार CA करना है। तो गाइस सबसे पहला प्रोफेशनल कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो CA कर सकते हैं, आप CS कर सकते हैं, CMA कर सकते हैं, या फिर CFP कर सकते हैं। CFP एक थोड़ा सा नया कोर्स आपको सुनने में मिल रहा है, इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा गाइस। इसके अलावा गाइस अगर आपको ग्रेजुएशन करना है, लेकिन ग्रेजुएशन करने के साथ आप चाहते हैं कि यार मुझे 12th आपने किया और आपको लगता है कि यार मुझे लॉ सेक्टर में जाना है, तो लॉ सेक्टर में जाने के लिए आपको LLB करना पड़ता है। बस करना पड़ता है। लेकिन गाइस आप 12th करने के बाद सीधा LLB नहीं कर सकते, आपको पहले ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी 3 साल की और फिर आपको LLB करना पड़ेगा 3 साल का। तो सर यहाँ पे 6 साल हो गए, तो आप इसके लिए इन 6 साल में 1 साल को बचा सकते हैं। सर वो कैसे? इंटीग्रेटेड कोर्स करके। इंटीग्रेटेड कोर्स का मतलब क्या है? काफ़ी सारी जो यूनिवर्सिटी होती है, काफ़ी सारे जो कॉलेजेस होते हैं, वो 2 कोर्सेज को एक साथ मर्ज कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए मैंने BCom किया और 3 साल का BCom किया और फिर मैंने LLB की, तो मेरे 3 साल BCom में और 3 साल LLB में लग गए, वहाँ 6 साल लग गए। बट काफ़ी सारे इंटीग्रेटेड कोर्स में जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपका वो कोर्स 5 साल का हो जाता है, यानी कि जिसको हम और इंटीग्रेटेड कोर्स में 5 साल, 6 साल से 1 साल आपका बच जाता है, वो 6 साल का कोर्स आपका 5 साल में हो जाता है। तो इंटीग्रेटेड कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो आप BBA LLB कर सकते हैं, BCom LLB कर सकते हैं, या फिर BA LLB भी कर सकते हैं। और जब आप इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, बहुत सारे कॉलेज एक और ऑप्शन देते हैं। मान लीजिए आपने 3 साल पढ़ाई की और 3 साल के बाद आपको कोई सी भी रीजन की वजह से आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, कोई भी रीजन हो सकता है, अब आपको अपनी पढ़ाई को आगे स्टडी कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो आप 3 साल के बाद अपनी BBA या BCom या BA की डिग्री लेके बाहर निकल सकते हैं। तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स में काफ़ी सारे कॉलेजेस आपको ये ऑप्शंस देते हैं। तो स्क्रीन पे देख सकते हैं गाइस, बहुत सारे ये ऑप्शंस लिखे हुए हैं, सारे मैंने प्रॉपर्ली इसको डिवाइड करके दिखाया हुआ है कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं 12th के बाद। अब मैं बात करता हूँ आप लोगों को कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो सारे गाइस जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं सारे तो ऑप्शंस हैं, बट गाइस अगर मैं बात करूँ आपको कोर्स करना कौन सा चाहिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ गाइस तो BCom और BCom ऑनर्स की बात करता हूँ। देखिए BCom और BCom ऑनर्स दोनों ही सेम है, दोनों ही कॉमर्स फील्ड से हैं, दोनों में ही आपको अकाउंटिंग की नॉलेज मिलती है। BCom स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ कॉमर्स, BCom ऑनर्स स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स। दोनों की ड्यूरेशन 3 साल की है। अगर आपको बैचलर ऑफ कॉमर्स करना है तो आपको थोड़ा सा इसमें अकाउंटिंग के प्रोस्पेक्टिव में, अकाउंटिंग में आपको थोड़ी बहुत इंटरेस्ट रखनी जरूरी है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो भी चलेगा, बट आपको अकाउंटिंग में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होना जरूरी है। लेकिन अगर आप BCom ऑनर्स करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है गाइस आपको अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए। आपको अकाउंटिंग के बारे में आपको सोचना समझना पड़ेगा। और अगर मैं BCom की बात करूँ तो इसमें किसी भी स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, एक सब्जेक्ट, और जबकि BCom ऑनर्स में आपको एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट लेना पड़ता है, जो भी आप लेना चाहें, अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज वगैरह, कोई भी आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। और BCom ऑनर्स करने के लिए वही बच्चा एलिजिबल है जिसने 12th में मैथ्स ले रखी है। अब बात है सर BCom या BCom ऑनर्स करना कैसे चाहिए, क्या इसको रेगुलर कॉलेज से करना चाहिए या फिर कोरस्पॉन्डेंस या ओपन से करना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँगा ये आपके प्लेसमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मान लीजिए DU अगर आप
आप बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही कर रहे हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी 100 कॉलेजेस से ऊपर कॉलेज है, लेकिन सभी आपको प्लेसमेंट नहीं देते हैं। 4-5 कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो आपको प्लेसमेंट देते हैं। तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि अगर आप बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं तो गाइज आप उस कॉलेज को ज़्यादा प्रीफर करिए जो आपको पहले प्लेसमेंट देती है। आप पता कर लीजिए कि कौन सी कॉलेज आपको प्लेसमेंट देती है। लेकिन गाइस एक बात मैं आपको बता दूं, अगर जो कॉलेज आपको प्लेसमेंट देती है उसके लिए आपको फिर मार्क्स भी हायर लाने होते हैं, आपकी कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाती है। तो आपको इस पर भी ध्यान होगा कि आपके मार्क्स कैसे हैं, तभी आप प्लेसमेंट वाले कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो गाइस यहाँ तक मैंने आपको बताया कि आपको रेगुलर भी कर सकते हैं, आप इसको ओपन से भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ गाइस, आप अगर कोई बीकॉम के साथ कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो फिर कभी भी, चाहे आपके मार्क्स कितने ही अच्छे हों या आपको एडमिशन चाहे रेगुलर कॉलेज में ही क्यों ना मिल रहा हो, उस कॉलेज में क्यों ना मिल रहा हो जिसमें प्लेसमेंट दी जाती हो, अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स रेगुलर करना चाहिए। हाँ, अगर आप सिर्फ बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं तो फिर आप इसको रेगुलर कर सकते हैं। और रेगुलर करने के रिगार्डिंग भी गाइस आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसी कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा जिसमें आपको प्लेसमेंट दी जाती हो। तो ये तो रही गई बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स की बात। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ गाइस बीसीए और बीबीए की, अब मैं बात करता हूँ तो बीसीए इज स्टैंड फॉर गाइस बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बीबीए स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो गाइस दोनों ही कोर्सेज 3-3 साल के हैं। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए आप कब करने के लिए एलिजिबल होता है, अगर आपका गाइस इंटरेस्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, कोडिंग डिकोडिंग में आप इंटरेस्ट रखते हैं, थोड़े से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप बीसीए कर सकते हैं गाइस। लेकिन अगर आपका बिजनेस में थोड़ा सा माइंड चलता है, बिजनेस के लिए आप सोचते हैं, बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से सोचते हैं, एक बिजनेसमैन की तरह सोचते हैं, बिजनेस में आपका दिमाग ज़्यादा चल रहा है, आपकी फैमिली में थोड़ा कोई बिजनेसमैन है, आप उसमें इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो आप बीबीए कर सकते हैं। इसमें किसी भी कोई भी सब्जेक्ट स्पेशलाइज नहीं लेना होता है, सभी एक जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें आप करना होता है। हाँ, बीबीए की अगर मैं बात करूँ तो गाइस इसमें आपको बिजनेस के रिगार्डिंग ही स्टडी करवाई जाती है, तो बिजनेस आपके लिए यहाँ पे मोर फोकस्ड होना चाहिए। बिजनेस के बारे में आपका थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। मस्ट बीबीए करने के लिए अगर मैं बात करूँ, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेटर होनी चाहिए। इसके अलावा बात करोगे सर बीबीए कैसे करना चाहिए, रेगुलर या कॉरेस्पॉन्डेंस, तो सर कभी भी आपको ये दोनों कोर्स जो हैं, ये दोनों स्किलफुल कोर्सेज होते हैं, तो आपको इसको रेगुलर ही करना है। अगर आपको कोई इसको कॉरेस्पॉन्डेंस की सलाह दे रहा है तो उसके सामने हाथ जोड़ दीजिए, उसको आप उसकी ओपिनियन को वहीं पे नकार दीजिए। आपको ये अगर कोर्स करना है तो सर मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको ये कोर्सेज रेगुलर ही करना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस बीए जनरल और बीए ऑनर्स की बात करूँ तो बीए मींस बैचलर ऑफ आर्ट्स और बीए ऑनर्स मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स। बीए दोनों ही कोर्सेज 3-3 साल के होते हैं। बीए में गाइस आपको कुछ सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, 5-6 सब्जेक्ट्स, वही आपको 3 साल तक करने होते हैं, जबकि बीए ऑनर्स में आपको एक सब्जेक्ट जो होता है वो चूज़ करना होता है जिसमें आप काफ़ी अच्छे हैं, जिसमें आपको लगता है कि यार ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है और मैं इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ। जैसे कि आप इको ले सकते हैं, एक इको के रिगार्डिंग आपको ज़्यादा स्टडी करनी होगी, किसमें इको में आपको कैसे इकोनॉमिक्स की स्टार्ट हुई थी, कैसे इकोनॉमिक्स बढ़ा है, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक को कैसे सर्वे किया जाता है, कैसे इसमें एनालाइज किया जाता है, या फिर आप इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हैं या फिर पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हैं। तो बेसिकली जो गाइस बात करूँ मैं बीए ऑनर्स में आपका यही चलता है सबसे ज़्यादा, इको ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स या फिर आपका मैं बात करूँ ज्योग्राफी ऑनर्स, ये सब ज़्यादा चीज़ें ली जाती है। अच्छा सर किसको करना चाहिए बीए, आपने कॉमर्स ले रखी है और अब आप बीए में जा रहे हैं, अगर सर आपको बीए में ही जाना था तो सर आर्ट्स लेके कर लेते 12th, फिर कॉमर्स के बाद आर्ट्स में क्यों बीए क्यों कर रहे हैं। तो सर अगर काफ़ी बच्चे होते हैं कि कॉमर्स 12th करने के बाद उनको गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो सर आप बीकॉम वगैरह करके इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा आपको। हाँ, अगर आप बीए करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट जॉब लेने में, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में आपकी मदद करेगा। तो सर गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं 12th क्लास के बाद और गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ आपको कोई ग्रेजुएशन कोर्स भी करना है या डिग्री कोर्स भी करना है तो बीए इज फॉर यू। इससे बात करूँगा मैं यहाँ पे सर कैसे करना है, इसको रेगुलर करना चाहिए या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस से करना चाहिए। सर देख लीजिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और उसकी कोचिंग ले रहे हैं तो सर आप इसको, मैं कहूँगा कि आप इसको ओपन से करिए। लेकिन अगर आप किसी जॉब की तैयारी नहीं करें, सिर्फ बीए के ऊपर ही डिपेंड है, तो सर रेगुलर करिए, फिर किसी और चीज़ की तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बात करूँगा इस कुछ कोर्सेज होते हैं जो स्किलफुल कोर्सेज होते हैं, जो ट्रेडिशनल कोर्सेज नहीं होते, जो मॉडर्न कोर्सेज होते हैं, जैसे कि बीएफएम, बीबीआई, बीस्टेट्स, बीबीएस। इन सभी कोर्सेज के जो ड्यूरेशन होती है वो 3 साल की ड्यूरेशन होती है। बीएफएम स्टैंड्स फॉर बैचलर इन फाइनेंशियल मार्केट, बीबीआई स्टैंड्स फॉर बैचलर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बीस्टेट्स स्टैंड फॉर बैचलर इन स्टैटिस्टिक्स, बीबीएस
बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज, सभी के सभी जो कोर्सेज है वो एक स्पेशलाइज्ड कोर्सेज है। वो ये सारे कोर्सेज जो है आपको किसी ना किसी सेक्टर में खिलाड़ी बनाने के लिए हैं ये कोर्सेज। अगर मैं बात करूँगा इस BFM से आपको फाइनेंशियल मार्केट के बारे में नॉलेज मिलती है, स्टॉक मार्केट्स के बारे में, कैसे आप स्टॉक मार्केट्स, आपको पता है आज के टाइम पे लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है, सबकी जॉब जा चुकी है, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। तो गाइज आप BFM कर सकते हैं, इट इज़ बेटर फॉर यू। आज के टाइम पे इससे बढ़िया कोर्स कोई भी नहीं है 12th क्लास के बच्चों के लिए। अगर आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में नहीं जा रहे हैं और आपको सिर्फ एक डिग्री कोर्स करना है तो मैं रिकमेंड करूँगा सर BFM कोर्स करिए और टेंशन फ्री रहिए। BBI कर सकते हैं सर, बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर में जाते हैं BBI कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट है थोड़ा सा, बी स्टैट्स का बैचलर स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस स्टडीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हैं सर BBS कर सकते हैं। तो सर इसमें स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए सर, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देख लीजिए, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है आप उसमें उसके हिसाब से अपने कोर्स को चूज कर सकते हैं। सर कैसे करें, रेगुलर करें या ओपन से करें? सर इन जितने भी मैं बता रहा हूँ, जितने भी स्पेशलाइज्ड कोर्स होते हैं ना गाइस, या जितने भी स्किलफुल कोर्स होते हैं उनको रेगुलर करने का ही फायदा है। कॉरेस्पॉन्डेंस या ओपन से ये कोर्सेज आपको कोई भी फायदा नहीं दे सकते हैं और किसी भी कीमत पे नहीं दे सकते। तो मैं आपको बार बार बोलूँगा और मैं खुद आपको पर्सनली एज अ बड़े भाई की तरह आप लोगों को ये सलाह दूंगा कि अगर आप ये कोर्सेज करना चाहते हैं तो रेगुलर ही करिए। इन सब कोर्सेज का ओपन से या कॉरेस्पॉन्डेंस से करने का कोई फायदा नहीं। अब बात करते हैं गाइस स्किल बेस्ड जो कोर्सेज होते हैं, जैसे कि BJMC, BFA, B डिज़ाइन, BTT, BA विजुअल कम्युनिकेशन, ये कोर्सेज क्या है? तो गाइस इन सभी कोर्सेज की ड्यूरेशन भी 3 साल है, क्योंकि ये भी एक डिग्री कोर्सेज होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जितने भी डिग्री कोर्सेज होते हैं उनकी ड्यूरेशन 3 साल की होती है। तो BJMC जो है आपका बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अगर आप जर्नल में जाना चाहते हैं, जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं, या फिर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप ये कोर्स आप कर सकते हैं। अगर आप फाइन आर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो BFA कर सकते हैं। अगर आप टूरिज्म, ट्रैवल मैनेजमेंट या दुनिया घूमने का शौक रखते हैं तो बिल्कुल आपके लिए है कोर्स, या आराम से करिए इस कोर्स को। एनिमेशन से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो BA विजुअल कम्युनिकेशन से रिलेटेड आज के टाइम पे एनिमेशन का बहुत स्कोप है, तो ये कर सकते हैं। सभी ये स्पेशलाइज्ड और स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं गाइस। तो इन सबको अपने इंटरेस्ट देख लीजिए, आपका इंटरेस्ट किस में है, उसी के हिसाब से आप अपने कोर्सेज को चूज करते हैं। तो इसका स्ट्रेंथ यही है। कैसे करना चाहिए सर, बार बार बता रहा हूँ, स्किलफुल और जितने भी कोर्सेज होते हैं, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं, उनको रेगुलर ही करना चाहिए, ओपन करने का कोई फायदा नहीं है। अब बात करते हैं सर तुरुप का पत्ता, यानी कि कॉमर्स में जो भी बच्चा आता है CA बनेंगे सर। तो सर 11th क्लास में आते हैं ना, कॉमर्स का बच्चा ये ड्रीम देखता है कब CA बनूंगा या कब CMA बनूंगा, कब CS करूंगा। तो इन्हीं कोर्सेज की अगर बात करूँ तो CA स्टैंड फॉर गाइस चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS स्टैंड फॉर कंपनी सेक्रेटरी, CMA स्टैंड फॉर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो गाइस इनकी जो ड्यूरेशन होती है, इनकी ड्यूरेशन जनरली तो 5 साल होती है, 4 साढ़े चार होती है, लेकिन गाइस आपके ट्रेनिंग और आपके इंटर्नशिप के ऊपर होता है आप कितने बार में एग्जाम्स को क्लियर कर पाते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं अगर सारे एग्जाम तो 3 साढ़े चार साल आपका कोर्स जो है कंप्लीट हो जाता है। अगर आप किसी खुदा ना खास्ता किसी में रह जाते हैं तो आपका टाइम पीरियड ये बढ़ भी सकता है। सर स्ट्रेंथ की बात करूँ अगर मैं, देखिएगा CA जो है बहुत ही अगर मैं बात करूँ बहुत लो स्कोरिंग कोर्सेज है और एक ट्रेडिशनल कोर्स है। तो गाइज अगर आप CA कर लेते हैं तो फिर तो आपके बल्ले बल्ले है, आपके आगे कोई नहीं टिक सकता फिर कॉमर्स का स्टूडेंट। लेकिन अगर आप थोड़े से एवरेज स्टूडेंट हैं या फिर आपको पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं है या आप अकाउंट की फील्ड में आप नहीं, अकाउंट में आपको इतना इंटरेस्ट नहीं रखते, तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप CA करिए। तो अगर आप CA करना चाहते हैं तो आपका अकाउंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए और आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे कि मैथ्स वगैरह है या ये सब चीज़ें आपकी बहुत स्ट्रांग होनी ज़रूरी है। अगर मैं CS की बात करूँगा इस तो आपका अगर आप लॉ वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं या लॉ वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए CS बना हुआ है गाइस। इसके अलावा आपकी थ्योरिकल सब्जेक्ट में अगर आपका कमांड अच्छा है, अगर आप थ्योरिकल सब्जेक्ट अच्छा पढ़ लेते हैं, अच्छी तरीके से उसको मेमोराइज कर लेते हैं तो CS आपके लिए ही है गाइस। तो आप CA को छोड़ के फिर CS की तरफ जाइए। इसके अलावा मैं बात करूँगा CMA, जिसको हम पहले ICWA के नाम से भी जानते थे, अब वो CMA बन गया है। तो यहाँ पे जो है गाइज आपका जो है दोनों ही सब्जेक्ट पे कमांड अच्छा बराबर इक्वल होना चाहिए, चाहे वो थ्योरिकल सब्जेक्ट हो चाहे वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो। और यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, कैलकुलेशन ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे हम कॉस्ट वगैरह से डील करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी मैथ की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आपको ये कोर्स तभी चूज करना है जब आपके मैथ में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो, प्रैक्टिकल में थोड़ा सा आपका नॉलेज ज़्यादा हो और थ्योरिकल सब्जेक्ट पे भी आपका फोकस होना ज़रूरी है। तो गाइस अगर आप चाहते हैं CA, CS या CMA के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेगा, मैं इसके बारे में एक प्रॉपर डिटेल वीडियो आपके सामने बना के लेके आऊँगा।
इसके बाद अगर मैं बात करूँगा इस गवर्नमेंट सेक्टर की, तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपके पास बहुत सारे जॉब है। यूपीएससी की, लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं। यूपीएससी में हम आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस वगैरह बनते हैं। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो आप ये सब चीज़ें बन सकते हैं। इनका काम क्या होता है गाइस? इनका काम होता है पॉलिसीज़ को बनाना, गवर्नमेंट के रिलेटेड। जो सबसे, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ गाइस, तो इनसे ऊपर कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है। तो गाइस इसका जो ड्यूरेशन है गाइस, इसकी ड्यूरेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है। नॉर्मली इसमें 3 एग्जाम्स होते हैं, पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर ट्रेनिंग और फिर इंटरव्यू होता है। तो गाइस इसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी लंबी है। अगर आपके पास इतना टाइम है, पेशेंस है और आपकी मेमोराइजिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ यूपीएससी के स्ट्रेंथ की, अगर आपकी मेमोराइजिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और आपका जो स्टडी पे फोकस बहुत ज़्यादा है और आप सोशलिस्टिक इशू के बारे में ज़्यादा नॉलेज रखते हैं या फिर नेशन वाइड नॉलेज को रख लेना चाहते हैं, तो फिर यूपीएससी आपके लिए। इसके बाद बात करूँ मैं एसएससी। एसएससी स्टैंड फॉर गाइस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो अगर आप एसएससी कर सकते हैं 12 के बाद, देखिए सर एसएससी जो है 12 के बाद भी होती है और ग्रेजुएशन के बाद भी होती है। तो गाइस अभी से आप तैयारी करिए 12 के बाद एसएससी की और एग्जाम दीजिए। अगर आपके पास 12 के बाद ही लग जाता है तो वेल एंड गुड है, वरना आपकी जो बेस है वो मजबूत हो जाता है कि आप ग्रेजुएशन के बाद भी एसएससी के लिए एग्जाम दे सकते हैं। 12 के बाद जो एसएससी के एग्जाम एसएससी की जॉब लगती है वो थोड़ी सी ग्रुप ए, ग्रुप डी और ग्रुप सी की जॉब लगती है, जबकि ग्रेजुएशन के बाद जो एसएससी की जॉब लगती है वो ग्रुप ए और ग्रुप बी की जॉब लगती है। तो आप इसको मिनी यूपीएससी या मिनी आईएएस के नाम से भी जान सकते हैं, एसएससी को कह सकते हैं। तो गाइस एसएससी की आप तैयारी कर सकते हैं। एसएससी के लिए अगर मैं बात करूँ, आपका गाइस मैथ्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग मीन्स दैट गाइस इसमें कोई हैवी मैथ्स नहीं आता, बट आपकी कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत तेज होनी चाहिए। कैलकुलेटिव आपका जो माइंड है वो बहुत शार्प होना चाहिए, बहुत जल्दी आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। इसके बाद मैं बात करूँगा इस आईबीपीएस की तैयारी कर सकते हैं आप। बैंकिंग जॉब में अगर आप गवर्नमेंट बैंकिंग जॉब लेना चाहते हैं, बैंक क्लर्क, बैंक पीओ वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, तो गाइस आप आईबीपीएस की तैयारी कर सकते हैं। आईबीपीएस इज स्टैंड फॉर गाइस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल की तैयारी आप कर सकते हैं। इसमें बात करूँगा, इसमें आपको इंग्लिश थोड़ी सी, इंग्लिश मतलब ग्रामेटिकल इंग्लिश, नॉट अ कम्युनिकेशन स्किल्स की बात नहीं कर रहा हूँ गाइस यहाँ पे। क्या तो अगर आप आईबीपीएस की बात करो तो आपको गाइस इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ग्रामेटिकल चीज़ें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसके बाद मैं बात करूँगा गाइस, आप एसबीआई की तैयारी कर सकते हैं या आरबीआई की तैयारी कर सकते हैं। ये भी एक बैंक है, लेकिन ये आईबीपीएस में मर्ज नहीं है, ये अपने अलग से फॉर्म निकालते हैं, अलग से आपको इनकी तैयारी करनी होती है। सर सिलेबस, हाँ सिलेबस कहीं ना कहीं सेम होता है, आईबीपीएस और एसबीआई का सिलेबस सेम होता है। तो आप एसबीआई की तैयारी कर लीजिए, आईबीपीएस की तैयारी अपने आप हो जाती है, क्योंकि जो इतने भी बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं वो एसबीआई या आरबीआई के एग्जाम को देख के ही अपने पेपर के फॉर्मेट को बनाते हैं। तो इसके बाद मैं बात करूँगा एक आरआरबी होता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो गाइस आप आरआरबी की तैयारी कर सकते हैं। वही चीज़ एसएससी वाला ही सिस्टम है इसमें गाइस, ये 12 के बाद भी होता है, ग्रेजुएशन के बाद भी होता है। तो आप 12 के बाद से तैयारी करनी स्टार्ट कर सकते हैं। हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप ग्रेजुएशन के बाद आपका बेस मजबूत हो जाएगा और आप फिर ग्रुप ए और ग्रुप बी की जॉब की तैयारी कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। लेकिन सर मैं बार बार बता रहा हूँ कि जितने भी, चाहे प्रोफेशनल कोर्स करिए, चाहे आप प्रोफेशनल कोर्स करिए, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए, तो डिग्री कोर्स उसके साथ करना बहुत ज़रूरी है। ये आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं मदद देगा। इनफैक्ट मैं सर ऐसा क्यों है तो बता दूंगा, मान लीजिए अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब में कहीं ना कहीं आपका साथ नहीं देती किस्मत या आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाते, तो आपके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा अगर आपने डिग्री कोर्स नहीं की तो। लेकिन अगर आपने गवर्नमेंट जॉब या प्रोफेशनल कोर्स के साथ डिग्री कोर्स किया तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आप उसके बेस पे भी कुछ ना कुछ अपने लाइफ में अचीव कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं गाइज। आपको अगर इन किसी भी जो भी मैंने कोर्सेज आपको यहाँ पे बताए हैं, इनमें से किसी भी कोर्सेज के बारे में एक डिटेल वीडियो चाहिए, किसी भी कोर्सेज के बारे में डिटेल तरीके से जानना है, तो गाइज प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपने जिसके बारे में भी मुझसे पूछा है उसके बारे में जल्द से जल्द उस वीडियो के बारे में बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो गाइज ये चीज़ें हैं, प्लीज़ मैंने आपको बताया गाइज, आप खुद की कैलिबर को पहचानिए, खुद के इंटरेस्ट को पहचानिए कि किसमें आपको इंटरेस्ट है, और उस तभी आप अपने कोर्स को चूज़ करेगा। किसी मेरे फ्रेंड ने ये कोर्स चूज़ किया है तो मैं भी उस कोर्स को चूज़ कर लूँ, मेरे दोस्त ने ये लिया है तो मैं भी उस कोर्स को ले लूँ। प्लीज़ ऐसी गलती मत करिएगा। तो गाइज जो भी वीडियो में मैंने आपको बताया उसके बारे में एक बार ध्यान से सोचिएगा और पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और वाइजली एक अपने थोड़े से अपने पेरेंट्स से भी इसके बारे में डिस्कस करेगा कि अपने पेरेंट्स से कि मुझे ये कोर्स करना है, मेरा इंटरेस्ट इसमें है, तभी आप कोर्स को चूज़ करिएगा। बट फिर भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपके लिए। सो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।